गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं माता पिता और गुरु के वचन को बिना सोचे ही स्वीकार करना चाहिए, उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कोई इच्छा की, गुरुजी ने कुछ कहा, उस पर हम सोचेंगे, उस पर बुद्धि को लड़ाएंगे और फिर उस पर सही या गलत निर्णय करके जवाब देंगे। थोड़ी देर के लिए वो जवाब सही हो सकता है तुम्हारी बुद्धि से, पर वही जवाब तुम्हारी कृपा को खत्म कर देगा। अगर वो जवाब माता पिता गुरु की खुशी का नहीं है तो बिना विचार करो अगवानी, बिना विचारे बिना सोचे उनकी आज्ञा का पालन हो। उनके मुंह से जो शब्द निकला है मेरे लिए क्यों निकला है? अच्छा मैं तो 2 साल से 3 साल से जुड़ी हूं, आज ये शब्द क्यों निकला? ये प्यार, ये हंसना, ये देखना, ये बोलना, ये तो पहले से ही था। ये शब्द आज क्यों? आज मेरे लिए ये उपहार कैसे? तो आप समझना, आदमी के जब तक जीवन में कहीं कोई पाप रहते हैं तब तक उसे भगवान की तरफ से कोई ऐसी आज्ञा नहीं हो सकती जो आज्ञा उसका कल्याण कर सके, उसे महान बना सके, उसे बड़ा बना सके, उसका स्टैंडर्ड स्तर बढ़ा सके। समय आने पर ही ये लाभ प्राप्त होते हैं। संसार के भोगों की कथा माता पिता हमेशा सुनाते हैं। संसार के भोगों की कथा का मतलब होता है पढ़ाना लिखाना, नौकरी के लिए बोलना कि पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, ये कोर्स कर ले ये हो जाएगा, ये कर ले ये हो जाएगा। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये केवल संसार के भोग की ही बात। यानी पढ़ाने का मतलब है काम के लिए तैयारी करना। माता पिता पढ़ाने पर जोर क्यों दे रहे हैं आजकल? क्योंकि काम पर जोर दे रहे हैं, काम। और गोस्वामी तुलसीदास एक और बात कहते हैं, 2 चीज ऐसी हैं जो कभी साथ नहीं रह सकती। वो 2 चीज कौन सी हैं? रवि रजनी एक ठौर, रवि रजनी एक ठौर, सूर्य और रात, ये दोनों का संग नहीं है। संग नहीं है मतलब गोस्वामी कह रहे हैं पहली पंक्ति में कि राम काम और राम का संग नहीं है। काम के साथ में राम का साथ कभी हो नहीं सकता। जैसे ही राजा दशरथ के अंदर काम आया, राम चले गए छोड़ के अयोध्या को। दशरथ भी नहीं रहे और अयोध्या का वर्चस्व भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब बच्चे विवाहित हो जाएं और उस समय बच्चों के माता पिता में काम पैदा हो जाए तो समझना इस घर का नाश होगा, इस घर में अशांति आएगी, इस घर में झगड़े होंगे सास बहू के, पति के, ससुर के। जिस घर में बहू आ जाए उस घर में सास और ससुर को क्या हो जाना चाहिए? वानप्रस्थ गते भूतश्च यावते लक्षणम। गृहस्थ का कर्म छोड़ के वानप्रस्थ का कर्म प्रारंभ कर देना चाहिए। सासू माता को अलग कमरा ले लेना चाहिए, ससुर जी को अलग। कमरे की गुंजाइश ना हो तो खटिया अलग अलग बदल लो। उसमें भी आग लग गई हो तो वृंदावन में आ जाओ। वृंदावन में फूट गई हूं आवे को तो जमुना कहूं गहरी सी दिख रही हो, उधर चले जाओ, उतर जाओ, तैर लो, मर लो, जो करना है कर लो।